हेलो फ्रेंड्स। आज हम लॉन्ग रन के केस में फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है इसे स्टडी करेंगे। लॉन्ग रन के केस में एक फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, जबकि शॉर्ट रन के केस में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न हो रहा था। बट लॉन्ग रन में सिर्फ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न कर रही है, इसके क्या रीजन है, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मोनोपोस्टिक कंपटीशन होता क्या है, इसकी क्या फीचर्स है, इन शॉर्ट रन में इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। आज हम लॉन्ग रन के केस में मोनोपोस्टिक कंपटीशन की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि मोनोपोस्टिक कंपटीशन में मार्केट का एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पे लार्ज नंबर के बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, और उनका जो फॉर्म होती है उनका क्या है, प्राइस पे कंट्रोल भी को होता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होती है वो थोड़ी डिफरेंशिएट प्रोडक्ट पाया जाता है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इन सिंपल वर्ड, जब लॉन्ग रन का केस है तो जब फर्म होती है वो सेम प्रोडक्ट बना रही थी बट थोड़ी सी प्रोडक्ट में डिफरेंट होती है, उनका प्राइस पे कंट्रोल भी खुद का होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, प्राइस पे फर्म का कंट्रोल नहीं होता था, बट मोनोपोस्टिक कंपटीशन में फर्म का प्राइस पे कुछ कंट्रोल होता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होती है वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ की जो फर्म होती है वो सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं बट उससे थोड़े से डिफरेंट होता है। उसकी पैकेजिंग, उसकी जो कलर है, उसकी जो क्वालिटी है, जैसे जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो पेन बनाने के लिए कई सारी फर्म है, बट पेन की जो क्वालिटी है, उसकी जो कलर है, वो ये क्या है, डिफरेंट है सबकी। तो यहाँ पे कई सारी फर्म होती है जो सेम तो प्रोडक्ट बनाती है बट डिफरेंट भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि शॉर्ट रन का केस है और शॉर्ट रन के केस में फर्म अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करी तो जनरली बहुत सारी फर्म क्या करेगी, इंटर करेगी। और जब फर्म इंटर करेगी यहाँ पे तो क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। और जब प्रॉफिट डिवाइड क्यों होगा आप इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई शॉप ओपन की है और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कई सारी फर्म को लगेगा कि इसे इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी सेम शॉप को ओपन कर लेगा। और जब सेम शॉप ओपन होगा तो जो कस्टमर है आपका जनरली वो कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट शॉप में भी जाएगा। और जब कस्टमर आपके कम होंगे जनरली आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो इट मीन शॉर्ट रन के केस में जब फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है तो बहुत सारी फर्म क्या करती है, लॉन्ग रन में इंटर करती है। और जब लॉन्ग रन में इंटर करती है तो जो फर्म होती है उसकी कस्टमर डिवाइड हो जाती है और जो प्रॉफिट होता है वो फर्म को कम होने लगता है। और फर्म का जो प्रॉफिट है वो तब तक कम होता जाता है जब तक कि उसकी जो डिमांड कर रहे हैं उसकी एवरेज कॉस्ट करके इक्वल ना हो जाए। एक और यहाँ पे जो फर्म का जो डिमांड कर रहे हैं उसकी जो रेवेन्यू करे वहाँ पे इक्वल हो जाता है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट उसकी मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल हो जाता है। यहाँ पे सब कुछ क्या होती है, बराबर हो जाती है। इसलिए फर्म को क्या है, लॉन्ग रन केस में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा एमआर और ये हमारा हो गया एआर कर्व। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व होती है वो ग्रेटर होती है, मोर इलास्टिक होती है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है, ये आपको नोट करना है। और ये मान लीजिए ये हमारा हो गया एमसी कर्व। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिटरमाइन हो चुकी है और ये हमारी हो गई प्राइस। अब हमें दिखाना है कि लॉन्ग रन का केस है, फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होने की कंडीशन क्या है कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट कर्व इक्वल होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। और जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो फर्म को क्या है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी लॉन्ग रन के केस में। तो ये कंडीशन फॉलो कब होगी, तो हमें हमें एवरेज कॉस्ट कर्व इस प्रकार से ड्रॉ करना है जहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पे कट करे और दूसरी एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व पे टेंजेंट भी होना चाहिए। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये मिनिमम पॉइंट और ये ऐसे। यहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व इक्वल है और इसे पॉइंट ई दे रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व इक्वल है। और यहाँ पे जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, एमसी जो है एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से कट कर रही है, मिनिमम पॉइंट पे कट कर रही है। तो प्रॉफिट लॉन्ग रन के केस में जो फर्म होती है उसको क्या है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्म का जो रेवेन्यू कितनी, फर्म की जो कॉस्ट कितनी ई क्यू और फर्म की जो रेवेन्यू कितनी है ई क्यू। तो जब ई क्यू में ई क्यू को मैनेज करेंगे तो क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। तो फर्म को सिर्फ क्या हो रही है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है। तो ये लॉन्ग रन के केस में हमने फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात की। लॉन्ग रन के केस में क्या होती है, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि कई सारी फर्म इंटर करती है जिससे क्या होती है, जो क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे उसकी जो कस्टमर है वो कम होने लगती है, जिससे डिमांड कर्व एवरेज कॉस्ट करके इक्वल हो जाता है और जिससे फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है। और जो फर्म पहले से ही लॉस फेस कर रही थी वो भी फर्म मार्केट को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप पहले से ही फेस कर रहे हो प्रॉब्लम और लॉन्ग रन में आपको एडजस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसमें क्या होती है, जो डिमांड कर्व होता है वो हमारी कॉस्ट के इक्वल हो जाती है।
तो ये डायग्राम जो हमें आपको ड्रॉ करके भी दिखाया, यहाँ पे पर यूनिट रेवेन्यू कितनी है, ओपी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ओपी जब ओपी में ओपी घटाएंगे तो जीरो, जीरो मीन्स यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को हो रहा है, ये आपको याद रखना। तो ये डायग्राम, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्ग रन के केस में फर्म मोनोपोस्टिक कंपनी के अंदर फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इतना ही।